नरेश मीणा कोई निर्दलीय प्रत्याशी नहीं है। मीणा समाज की बात करूं तो शायद यह बात बहुत दूर तक चली जाएगी। मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार से उन वर्गों की आवाजों को दबाया जाए जिन वर्गों को हमेशा के लिए दबाया गया है। नरेश मीणा, जी हां, नरेश मीणा यह कोई निर्दलीय प्रत्याशी नहीं है, बल्कि मीणा समाज का, राजस्थान प्रदेश का और इस देश का वह शक्तिशाली युवा है जिस युवा ने एक भ्रष्टाचारी, एक जातिवादी, एक पक्षीय व्यक्ति, एक धार्मिक जातीय तौर पर भेदभाव करने वाले व्यक्ति, जैसा कि वहां की जनता के द्वारा बताया जा रहा है, उनके खिलाफ हुंकार भरने वाला एक ऐसा बब्बर शेर है नरेश मीणा, जिसने औरों की तरह अपनी गली में घुसने वाले लोगों पर काटने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उस जगह पर खड़े होकर अपनी ताकत का परिचय दिया है जो जगह उसकी नहीं थी, जिस जगह पर चारों तरफ प्रशासन का पहरा था, पुलिस बल वहां मौजूद था, पुलिस का जाब्ता था, और निश्चय ही कोई विरला व्यक्ति ही, निडर बब्बर शेर ही इस तरह का काम कर सकता है जैसे कि नरेश मीणा ने किया। यह मीणा समाज का हीरा है, और सिर्फ मीणा समाज नहीं, एससी और एसटी को समझना पड़ेगा कि यह एससी एसटी का एक उभरता हुआ सितारा है जिसने अपने भविष्य की परवाह नहीं की। बड़े विश्लेषण के बाद मैं इस बात को बोलता हूं। एक तबका यह भी है जो लोगों के हाथों में चूड़ियां पहनाने का प्रयास करता रहता है, एक तबका यह भी है जो लोगों को बुजदिल बनाने का प्रयास करता रहता है। वह तबका यह नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से नरेश मीणा को समर्थन किया जाए, लेकिन भीमसेना का बब्बर शेर, भीमसेना प्रमुख, आपका भाई, आपका बेटा, आपका हमसफर, आपका दोस्त, यह भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर नरेश मीणा का खुलकर समर्थन करता है, और मीणा समाज एससी एसटी का भी खुलकर समर्थन करता है। यह एक बात कर देना स्पष्ट जरूरी होगा कि मैं व्यक्ति का समर्थन कर रहा हूं, समाज का समर्थन कर रहा हूं, मैं उस घटना का समर्थन नहीं कर रहा जैसे कि एसडीएम अमित चौधरी के मुंह पे लाफा दिया था। मैं उस लाफे का समर्थन नहीं करता, क्योंकि मैं भारत के इस संविधान में भरोसा करता हूं, और भारत के इस संविधान में सारा उल्लेख है कि नरेश मीणा ने कुछ गलत तो नहीं किया, उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मैं किसी भी तरह के हिंसा का समर्थन नहीं करता, किसी जाति धर्म का विरोध नहीं करता, प्रशासन, पुलिस, कार्यपालिका, न्यायपालिका का कोई विरोध नहीं करता, बल्कि मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि नरेश मीणा ने क्या किया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 कै खोलकर देख लीजिए, मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य हैं। उन मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 कै में ग नंबर स्पष्ट तौर पर प्रावधान करता है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है, उनको अक्षुण्ण रखता है। तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए ही शायद नरेश मीणा ने यह कदम उठाया होगा। नंबर है
देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। तो यह देश की रक्षा है। यह आह्वान किया गया वहां के लोगों के द्वारा। वहां के लोगों से पूछ लो, उनके बयान क्यों नहीं लेते? वहां के लोगों से पूछ लो, उस गांव के लोगों से पूछ लो, देवगिली के लोगों से पूछ लो कि भाई उनका नरेश मीणा का आह्वान किया गया था या नहीं किया गया था। इसलिए कह रहा हूं, वो देश का रक्षक, वो संविधान का रक्षक मैं कहूंगा, मैं उसको राजस्थान का रक्षक कहूंगा, मीणा समाज SC ST का रक्षक कहूंगा। जो ये कदम क्यों उठाना पड़ा, इस पर कोई विचार नहीं करेगा। क्या जांच बैठाई जाएगी श्री अमित चौधरी पर, SDM साहब पर? क्या जांच बैठाई जाएगी जो आरोप तमाम उनके ऊपर लग रहे हैं? एकता की, अखंडता की बात करते हैं और जब आह्वान किया तो राष्ट्र की सेवा के लिए वो समर्पित हुआ है। हम कैसे गलत कह दें? नंबर 6, 51 के अनुच्छेद का नंबर 6, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करने का प्रयास किया और हिंसा से दूर रहने का प्रयास किया। किसी भी हिंसा में वह व्यक्ति शामिल नहीं रहा। हमने पूरा विश्लेषण किया है, देखा है, हमने रिसर्च किया है और रिसर्च करके तब हम आपको यह बात बता रहे हैं, क्योंकि वहां पर शासन के दबाव में प्रशासन ने गरीब लोगों पर, SC ST पर, महिलाओं पर लाठियां भांजी थी, जिसे दबा दिया जा रहा है। और एक पूरी एक आवेश में दबाया जा रहा है कि आवेश में एक लाफा जड़ दिया SDM को, इस पर दबाया जा रहा है। आप एक घटना की समीक्षा तो कर सकते हैं, लेकिन जिस घटना से इस घटना की पुनरावृत्ति हुई, उस घटना का, पहली घटना का तो उल्लेख नहीं कर रहे हैं, कहीं भी नहीं कर रहे हैं। ये कानून का गला घोटने के बराबर है, ये न्यायपालिका को गुमराह करने के बराबर है। आप उस घटना को क्यों नहीं शामिल करते? जब पुलिस ने, प्रशासन ने, जब सत्ता के दबाव में, बीजेपी के दबाव में वहां पर लाठियां भांजी, महिलाओं को वहां पर घसीटा गया। क्या महिलाओं के अधिकारों की हम बात ना करें? क्या हम किसी भी तरह से जो वहां पर अराजकता फैल रही है उस पर हम बात ना करें? अगर बात करेंगे तो इस तरह से कर दिया जाएगा जैसे ये लोग कर रहे हैं। अब आप ये बताइए, तरीका गलत हो सकता है, लेकिन तरीका गलत नहीं करेंगे तो ये प्रशासन, सरकार सुनने वाला है ही नहीं। ये मीडिया भी बिकाऊ है, मीडिया बिक चुका है, ये सुनने वाले लोग नहीं है। अगर ये तरीका अपनाया नहीं जाता तो सुना भी नहीं जाता। भीमसेना मीणा समाज के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर। भीमसेना नरेश मीणा के साथ खड़ी है, कंधा से कंधा मिलाकर। पुनः मैं बता देता हूं कि हम उस तरीके का समर्थन नहीं करते जो लाफा जड़ा गया है SDM के ऊपर। हम वो समर्थन नहीं करते, घटना का समर्थन नहीं करते, हिंसा के हम विरोधी हैं, लेकिन हम व्यक्ति का समर्थन करते हैं, हम समाज का समर्थन करते हैं। और मैं ये कहता हूं, इसको मानवीय भूल मानते हुए नरेश को माफ कर देना चाहिए, बिल्कुल माफ कर देना चाहिए। एक व्यक्ति अपने आप अपराधी नहीं बनता, उसको बनाया जाता है। ये सब लोग कानून की जानकारी रखते हैं, कानून से चलते हैं, प्रशासन वाले, सरकार वाले। उस भाई को कानून की जानकारी अगर नहीं थी और उसने दर भी दिया तो क्या आफत होगी भाई? चालान क्यों नहीं देते? अरे नू विचार करो कि उसने यो काम कराया क्यों, वो किस तरह दुखी हो गया होगा। और SDM अमित चौधरी पे लगातार आरोप लग रहे हैं, पहले भी इसने धांधलेबाजी करी वोटा में, यो विरोधी रहा दलितों का, तमाम तरह के लोगों के बयान आ रहे हैं, हमने सब विश्लेषण किया है, कोई सच्चा बोला झूठा बोला, हमने इस बात का को नहीं मेरा, लेकिन जांच तय कर सको। सरकार ने, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी ने कोई जांच कमेटी बनाई, जबकि मीणा समाज के इस युवा पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी का एक शब्द भी नहीं निकला। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के मुंह में दही जमी हुई है। क्या मुख्यमंत्री भजनलाल जी SC ST OBC आदिवासियों के विरोधी है क्या? जवाब क्यों नहीं देते? शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला। मुख्यमंत्री जी, राजस्थान की सरकार, बीजेपी सरकार SC ST OBC की खुली विरोधी है।
यह आज साबित हो गया। मीणा समाज की रक्षा करने के लिए कोई नहीं आ रहा, सब अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, सबको अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, लेकिन हमें तो भाई समाज प्यारा लगता है। हम है खड़े, आधी रात ने मीणा समाज याद कर लियो, खड़ा पाऊंगा, हर जगह खड़ा पाऊंगा, याद रख लियो, थारे हर संघर्ष में गैल हूं। और जा भी थारे प्रदर्शन हुआ है, हमारे भीम सैनिक, हमारे भीम सेना के कार्यकर्ता थारे जा भी रहे हैं। और जो भाई हमारा भीम सैनिक कार्यकर्ता भीम सेना का नहीं जा रहा हो, वो जाओ, ये मेरा आदेश भी है, निर्देश भी है, आप जाओ, मीणा समाज का साथ निभाओ। और सारी 36 बिरादरी आएंगी उसकी गैल। खुद एक नेता ने, जाटों के नेता ने कह दिया, अरे मीणा समाज ने तो बहुत अच्छा किया, मीणा नरेश ने तो बहुत अच्छा किया, एक नहीं कई टेकने चाहिए थे, कर लो रे हिम्मत है तो उसके ऊपर बोलो, क्यों ना बोलो, उसके ऊपर बोलो ना। वो आदमी ठीक है, सच्चा है, हनुमान। जब है उसने कही है, नरेश का समर्थन किया है हनुमान ने, नहीं तो हनुमान बोलता क्यों ना, बोलता अगर वो जाति बिरादरी पर जाता तो वो जाति बिरादरी पर नहीं जाता, वो ठीक बंदा है, वो आदमी ठीक है। यहां पूरी तरह से आप ये देखिए, आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। प्रशासन अपनी जगह ठीक है, पुलिस अपनी जगह ठीक है, यह है हमारी कार्यपालिका। प्रशासन पुलिस हमारी कार्यपालिका है, हमारी न्यायपालिका है। हमारी न्यायपालिका सर्वोच्च और वो बिल्कुल सही है, हम न्यायपालिका का आदर करते हैं। लेकिन आप यहां देखिए क्या हो रहा है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो ध्यान से सुनिएगा, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वहां के एमएलए एमपी हैं, जो सत्ता में बैठे हैं बीजेपी के हैं, असली जड़ वो हैं। उन्होंने बोला एसडीएम को कि धांधली कर, यहां पर पूरा गांव वोट नहीं डाल रहा, यहां पे वोट गिरवा दे, और समर्थन करा जा रहा सारा बीजेपी का। प्रशासन तो भाई बीजेपी के अनुसार चलेगा, मजबूरी है। प्रशासन के ऊपर बीजेपी सरकार का नाजायज दबाव प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। प्रशासन एससी एसटी के लोगों की सेवा करना चाहता है, प्रशासन एससी एसटी के लोगों को न्याय दिलाना चाहता है। राजस्थान का प्रशासन यह चाहता है कि किसी भी तरीके से कोई भी मामला ऐसा ना हो जिससे समाज में विद्वेष पैदा हो जाए। और राजस्थान की न्यायपालिका अपनी जगह बिल्कुल सही न्याय करती है। मुझे उस वक्त अच्छा लगा जब माननीय न्यायपालिका ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की पेशी के जरिए जब सुनवाई कर रही थी, तो नरेश मीणा को माननीय जज साहब ने यह बोला कि चल के दिखाओ कि कहीं कोई उनके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है, कोई परेशानी तो नहीं की गई है। तो चल के दिखाने के लिए न्यायपालिका ने बोला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं न्यायपालिका का। और ये जो ऑफेंस है, जो ये आरोप है किसी के लाफा जड़ना, या गली में, गलियां में, गामा में, या कुआं पे, या नुकड़ा पे, हर जगह भाई छोटे छोटे बालक लाफा मारता अन्य हमने दूसरा बालक की होगी लड़ाई, भाई माफ कर दो न। रे नरेश मीणा और एसडीएम अमित चौधरी इतना भी ना बनाया करते भाई एसडीएम साहब। अरे होगी गलती, कोई बात ना, क्या हो गया। और मुंह सोचा है सरकार के पुलिसकार प्रशासन के ऊपर दबाव बनावे तो पुलिस भी मारी गया, प्रशासन भी मारी गया और न्यायपालिका भी मारी गया। वो न्याय के साथ है क्योंकि हम न्याय के गैल हैं। और मुंह सोचा जबरदस्ती अगर प्रशासन से गलत काम करवाएंगे, माननीय न्यायपालिका को गुमराह करेंगे, तो ध्यान रखना सारी कमेटियां उठा के देख लो। जब पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी, बलवंत राय मेहता की समिति, अशोक मेहता की समिति को जब माना गया था, और तमाम तरह की समितियां, जीवी के राव समिति आदि समितियों में जब बात की गई थी पंचायती राज व्यवस्था की, उस वक्त में यह भी मुद्दा उठा था कि पंचायती राज व्यवस्था को जुडिशरी दर्जा भी देना चाहिए। मैं नवाब सतपाल तंवर आज ये घोषणा करता हूं कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और आदिवासी वर्गों को के साथ अन्याय हो रहा है राजस्थान में, और पुलिस प्रशासन से जबरन गलत काम करवा रही है सत्ता बीजेपी सरकार। हम इस व्यवस्था को खत्म करेंगे, हम पंचायतों को मजबूत बनाएंगे राजस्थान में। यदि हमारी सरकार कहीं भी राजस्थान में आती है,
या हमारे कुछ विधायक वहां पर जीतते हैं, तो हम इतना तय है कि पंचायती राज व्यवस्था को यहां मजबूत करेंगे। कोई भी मामला होगा तो पंचायत फैसला करेगी, पुलिस की बात बाद में आएगी। माननीय न्यायपालिका हमारी सर्वोच्च संस्था है। जब हमारे से पंचायतों से बात नहीं संभलेगी, उस वक्त हम माननीय न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएंगे। नहीं तो हम माननीय न्यायपालिका के ऊपर काम का वैसे बहुत ज्यादा बोझ होता है, हम बिल्कुल भी माननीय न्यायपालिका को परेशान नहीं करेंगे। हम पुलिस का, प्रशासन का सम्मान करते हुए पुलिस और प्रशासन को यह ट्रेन करेंगे कि आप सत्ता के दबाव में ना चले। आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा भीमसेना तैयार खड़ी है, क्योंकि हम कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं। मौलिक अधिकारों को ही नहीं, हम मौलिक कर्तव्यों की भी बात करते हैं। और यहां पर हम रिहाई की बात करते हैं कि मेरे भाई नरेश मीणा को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए, उनको जमानत दी जाए। जमानती ऑफेंस है, कोई बड़ा अपराध नहीं है किसी भी तरह से। और छोटी मोटी लड़ाई झगड़े बड़े बड़े शहरों में हो जाया करती है कि मैं नहीं धरा इन बातों में भाई। और माननीय डीएम महोदया जो है, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूं, हाथ जोड़ के रिस्पेक्ट करता हूं भाई। कोई गलती अगर मान के चलो, अगर नरेश मीणा तक हो भी गई तो नरेश मीणा हमारा भाई है, मैं उसकी तरफ तक गलती मान लूंगा, कोई बात ना। लेकिन मेरे भाई ने छोड़ क्यों ना देते कि उसने कौन सा अपराध कर दिया भाई? कौन सा उसने देश विरोध का अपराध कर दिया? कौन सा उसने प्रदेश विरोध का अपराध कर दिया? वो ठीक बालक है, जब है वो समाज का बालक ठीक है। जब है उसने इस तरह का कदम उठाया, वो दुखी हो लिया था। और भैया अपनी जो सच्चा आदमी होगा ना, जो सच्चाई जानता होगा, सच्चाई का साथ दे होगा, वो आदमी कदे भी इस तरह बर्दाश्त नहीं करेगा। उसकी आंखें के आगे गलत हो और वो बर्दाश्त कर ले भाई, उसका तो हाथ भी उठेगा। मैं समर्थन नहीं करता, मैं बार बार कहता हूं, इस बात का समर्थन नहीं करता मैं मीणे का समर्थन करता हूं। अरे भाई मीणे तक गलती होगी, हम गलती मान लेंगे, कोई बात ना। अरे हम आ जाओगे, हमने बुलाओ डीएम साहब, आप डीएम महोदया, मेरी बड़ी बहन हो, आप मन्ने बुलाओ। नवाब सतपाल तंवर तेरा छोटा भाई है, मन्ने बुला, मैं बात करूं और समाज इकट्ठा करें। बोलो पंचायत कर ले, नू कहो हम ये प्रदर्शन कर ले, आंदोलन कर ले। प्रदर्शन आंदोलन करने अधिकार है। और मैं निवेदन करता हूं सारे समाजों से, भाई कोई हिंसा ना करो, बिल्कुल भी शांति व्यवस्था बनाए रखो। यो कानून भी मारा है, यो सरकार भी मारी, यो सार्वजनिक संपत्ति भी मारी है, पुलिस भी मारी है, सबकी में मारा है, यो देश भी मारा है, यो राजस्थान भी मारा है। तो भाई किसी तरह का कोई गलत काम ना करो, कानून हाथ में ना लियो और हिंसा ना करो बिल्कुल भी। भाई थारता एक बात कहूं, खुल के कहूं, खुला कहूं, भाई मीणे ना छोड़ दियो। और उसका कोई गलती हुई हो, देख हमारे ने तैयार है, उड़ा टोंक जिले में घंटाघर चौक है, मना परमिशन देवा प्रशासन दे दे, मैं लेटर लिखूंगा मेरी चीफ सेक्रेटरी मैडम तक कह के, मैं इबे पत्र लिखवाऊंगा डीएम साहब के नाम। डीएम साहब 2 दिन के भीतर मना परमिशन दो, मैं आऊं, मैं बात करूं। मैं घंटाघर चौक पाऊंगा, घंटाघर चौक पर खड़े होकर मैं उड़ेता, मैं पैदल चलता चलता मैं डीएम कार्यालय तक आऊंगा। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। मैं खुदान की कह रहा हूं भाई, मैंने बुला लो, मैंने बुलाओ, मैं बात करूंगा तारे बीच में। अगर किसी तरह का विद्वेष भाव अगर नूर लगता है कि समाज ने ये दुखी मत करो, ये परेशान मत करो समाज ने, एक बार की तुम जिंदगी बर्बाद करने लग रहे हो, यो बात तो ठीक ना लागती। अरे प्रशासन भी मारा, नागरिक भी मारे, बताओ की कमी से? और राजस्थान इतना बढ़िया प्रदेश है, क्यों ही उड़े जो यूपी वाला दम स्ट्रक्चर बनाने लग रहे? राजस्थान में इतना बढ़िया प्रदेश है, यूपी वाला स्ट्रक्चर मत बनाओ। यूपी में तो कानून व्यवस्था खराब हो ली भाई, उसका दिवाला निकल लिया। उड़े राजस्थान में तो दिवाली मत बनाओ, ये तो सोचो कम से कम। उड़ा यूपी में तो दिवाला काट दिया बीजेपी ने, राजस्थान में और दिवाली काटने लग रही है। यो गलत से, यो कति गलत से भाई, एक आदमी की जिंदगी बर्बाद करना कति गलत से। हम खुल के इस बात ने कह, छोटी मोटी बात होती जाया करे, इन्हें बंद कर दो, कुछ ना दे रहा इन बातों में, इन्हें छोड़ दो। ये छोटी मोटी बातें बंद करो, इन्हें छोड़ दो और बढ़िया तरह छोड़ दो, इज्जत है बाइज्जत तौर पर। और हमने फिर भी केस चलाना है, जमानत दे दो, केस चलता रहेगा। माननीय न्यायपालिका से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, देखो ये सर्व समाज की मांग है, ये सर्व समाज की मांग है। अगर गलती हो भी गई तो आप ट्रायल चला लियो, कोई बात नहीं है, आप ट्रायल चला लो, उसने जमानत दे दो। हो सकता है उसकी चोट फेट जो मार रखी हो उसका ठीक हो जाए, और वो भी सारी सत्ता पर के दबाव में, वो भी सारी सरकार के दबाव में, वो भी नू लगा लो आपके प्रशासन पुलिस कोई अपनी मर्जी इतना चल रहा
कठपुतली बनाने लग रहे भाई, हमारी पुलिस इतनी बढ़िया पुलिस, हमारा प्रशासन इतनी बढ़िया प्रशासन, कठपुतली तरिया नचाण लग रहे, ठीक तक होने लागता रहे। हाँ, ये आवे दूर दूर तक बेचारे नौकरी कराए, सर्दी गर्मी बारिश धूप में पड़े रहे, ये अपने बाल बच्चा न छोड़कर, परिवार न छोड़कर, ये पुलिस वाले ये किसी गैल गलत करेंगे, अरे इन हम जबरदस्ती गलत कराने लग रहे, इनके हाथ तक हम गलत काम कराने लग रहे। भाई मुख्यमंत्री साहब ठीक तक हो नहीं, कति भी ठीक को नहीं भाई, मेरी इस आवाज का साथी बनो। एक भाई वो भीतर बिना बात के घेर दिया वो आदमी, वो ठीक ना है, उसने मत सड़ाओ, एक आदमी का जीवन बर्बाद मत करो, कुछ दरिया भाई। अच्छा भाई, सारे भाइयों ने भाई हाथ जोड़ के जय भीम, जय भारत, जय मीणा समाज, SC ST समाज, OBC आदिवासी सारे जिंदाबाद, मान्य न्यायपालिका मान्य कार्यपालिका जिंदाबाद। और मैं उम्मीद करता हूं कार्यपालिका जो प्रशासन है, पुलिस है, मैं उम्मीद करता हूं जो मान्य न्यायपालिका है, थोड़ा सा अपना दयावान नजरिया अपनाओ, सामाजिक न्याय की भी व्यवस्था करो। हम लोग इतने मजबूत हैं कि हम लोग जो है प्रशासन, और इतने सक्षम भी हैं, हम प्रशासन का पूरी तरह पुलिस का साथ देते हैं, हम न्यायपालिका का भी साथ देते हैं हर जगह, भारत के संविधान को मानते हैं, जो मेरे हाथ में रहा, भारत के संविधान को भी मानते हैं। अगर कोई कमी उनसे हो गई हो, कोई हम गलती मान लेंगे भाई उसकी तरफ तक, कोई बात नहीं, उसने छोटा ना बना, वो ना गलती मानने और ना माफी मांगे, हम मांग लेंगे, हम छोटे बन जाएंगे, हम बन जाएंगे छोटे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस आदमी ने दुखी ना करो, वो बेचारा भीतर गिर के उन्हें जमानत दे दी। मेरी हाथ जोड़ कर निवेदन, सिर झुकाऊं थारे आगे, और बताओ की चाहिए। और मैं आऊंगा, मैंने परमिशन दियो, मैं आऊंगा, मैं नुए हाथ जोड़ के आऊंगा, मैं कोई गलत काम करने को नहीं आऊंगा। अच्छा भाई, सारे भाइयों ने जय भीम।